नरेशन का मतलब क्या होता है? नरेशन मीन्स होता है स्पीच, भाषण, वक्तव्य। और किसी भी नरेशन या स्पीच को हम दो प्रकार से बोल सकते हैं। एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है? किसी भी व्यक्ति या स्पीकर द्वारा कही गई बात को आप उसमें कोई परिवर्तन किए बिना ज्यों क्या त्यों बोलते हैं तो उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और जो किसी व्यक्ति ने कहा है, किसी स्पीकर या किसी व्यक्ति ने कही गई बात को आप उसके शब्दों में ना बोल के आप उसे अपने शब्दों में किसी को बताएं, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। ये फर्क होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में। तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं कि एक डायरेक्ट स्पीच लिखी हुई है, डायरेक्ट टेंस लिखा हुआ है। डायरेक्ट टेंस को हमेशा डायरेक्ट एक कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के बीच में लिखा जाता है। जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट होता है, दूसरा वाला होता है रिपोर्टेड पार्ट या रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसका जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में जो लिखा होता है उसको होता है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, और रिपोर्टिंग वर्ब से पहले जो लिखा होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। ये जो होता है रिपोर्टेड पार्ट होता है, रिपोर्टेड पार्ट का वर्ब होती है, रिपोर्टेड पार्ट का ऑब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होता है और उसका ऑब्जेक्ट होता है। अब इसमें बदलाव कैसे करें? सबसे पहले तो ध्यान रखना है किसी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करते हैं। अभी हम ये सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस कर रहे हैं हम लोग, लिख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई तरह से बनते हैं। एक असर्टिव में बनता है, उसका रूल अलग होता है। इंटेरोगेटिव बनता है, उसका रूल अलग होता है। इंपेरेटिव बनता है, उसका रूल अलग होता है। ऑप्टेटिव बनेगा, उसका रूल अलग होगा। ये सब अलग अलग। तो असर्टिव सेंटेंस के आपका ये रूल है कि आपको ये पार्ट पता होना चाहिए। जैसे कोई गाड़ी है, गाड़ी के अपने अलग अलग पुर्जे होते हैं, तो आपको ये अलग अलग पुर्जे पता होने चाहिए। तो अगर इस तरह से याद करोगे ना, बहुत जल्दी याद हो जाएगा, आगे कभी भी भूलोगे नहीं। ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, आगे इसको चेंज करने के लिए ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा होते हैं, इसको बदल के क्या करते हैं, कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। दूसरा, रिपोर्टेड पार्ट की वर्ब में बदलाव करते हैं। रिपोर्टेड पार्ट के सब्जेक्ट में बदलाव होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। भी बदलाव होगा कि सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट उसमें क्या कहा गया है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आगे क्या आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ही उसमें बदलाव होंगे। ठीक है। अदर चीज आ जाती है कोई भी, तो उसमें भी बदलाव होते हैं। अदर वर्ड कोई भी आ जाता है, जैसे टुडे, नाउ, यस्टरडे, टुमारो, ये आते हैं, इनमें भी बदलाव होते हैं। अब पहला बात क्या करेंगे, अगर इसको चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, अशोक इनडायरेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले अशोक लिख लिया हमने। अब देखेंगे, जब भी ये चीज ध्यान रखें, सबसे पहले ये चीज ध्यान रखनी है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको तभी उसको किस में बदलेंगे, से को टेल्स में बदलेंगे। से को टेल्स में बदलेंगे, सॉरी, सेज को टेल्स में बदलेंगे और से को टेल में बदलेंगे और सैड को टोल्ड में। कब बदलेंगे ये, यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तभी रिपोर्टिंग वर्ब को सेज को टेल्स में, से को टेल में और सैड को टोल्ड में बदलेंगे, अदरवाइज इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। अब इस वाले केस में क्या हो रहा है, रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, सैड को किस में बदल देंगे, टोल्ड में। और जो इसको जो टू होता है ना वो रिमूव हो जाता है, टू को रिमूव कर देंगे। जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे टू को रिमूव कर देंगे, अशोक टोल्ड सीधा हो जाएगा शंकर। ठीक है। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे तो कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। एक बात और ध्यान रखना, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, सीधी बैठ जाओ, थोड़ा समझ लो, बहुत ही जरूरी है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, किसमें,
प्रेजेंट टेंस में है तो आने वाली रिपोर्टेड वर्ब में कोई भी बदलाव नहीं होगा। यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में है तो आने वाली रिपोर्टेड पार्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। रिपोर्टेड पार्ट में बदलाव जब भी होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तभी रिपोर्टेड पार्ट भी पास्ट टेंस में बदलेंगे या उसमें बदलाव करेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखो रिपोर्टिंग वर्ब किसमें थी, पास्ट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। पास्ट टेंस में नहीं, शेड लगाओ पास्ट टेंस में, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले लिखा है क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट है तो इसको टोल्ड में बदल दिया, अशोक टोल्ड शंकर। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया तो कंजक्शन दैट लगा लिया। अगला क्या काम करेंगे, अगला एक बात ध्यान रखना, फर्स्ट पर्सन क्या आता है, फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, आई और वी। पार्ट में यदि सब्जेक्ट आई और बी है, रिपोर्टेड पार्ट में सब्जेक्ट आई और बी है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसमें बदलाव करेंगे। ठीक है, यदि रिपोर्टेड पार्ट का सब्जेक्ट अगर यू है, क्या है, सेकंड पर्सन यू है, तो यदि आई और बी फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। यदि सेकंड पर्सन यू है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। और थर्ड पर्सन ही सी इट दे या कोई नाम है तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं करेंगे। तो यहाँ पर वर्ब क्या, रिपोर्टेड पार्ट का सब्जेक्ट क्या है, आई, यानी फर्स्ट पर्सन है तो आई को किस में बदलेंगे, अशोक के अकॉर्डिंग बदलेंगे। और अशोक का प्रोनाउन क्या होता है, अब ये मत देखना कोई नाम है तो उसका नाम ही नहीं लिखना है कि भाई अशोक है तो आई की जगह अशोक कर दें, उसका प्रोनाउन लिखना पड़ता है। ठीक है, अशोक का प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा, तो यहां पर हमने डाला ही। और आपको ये कुछ रिपोर्टेड पार्ट में बदलाव करते हैं, कैसे कैसे बदलाव करेंगे, ये प्रेजेंट सिंपल है तो किसमें बदलेंगे, पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट में कोई बदलाव नहीं करते, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी कोई बदलाव नहीं करते। फ्यूचर टेंस में विल और शैल को वुड या शुड में बदल सकते हैं। वैसे दोनों को ही अगर वुड में बदल दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप वुड में बदल सकते हो, विल को वुड में बदल जाएगा, और शुड को भी, शैल को भी वुड में बदलना चाहो तो बेटर होता है, नहीं तो शैल को शुड में बदल दोगे तब भी ठीक है, और बाकी का जो अकॉर्डिंग टू रूल लगेगा वही लग जाएगा। ठीक है, बस विल को वुड में और शैल को शुड में या फिर शैल को वुड में आप बदल सकते हो। मेक को माइट में, कैन को कुड में, ये तो चेंजेस होते हैं। तो ये कौन सा टेंस है, आई एम गोइंग टू स्कूल, कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। अब यहां पर हमने आई यानी फर्स्ट पर्सन आई था, आई को हमने किसके अकॉर्डिंग के सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदला, तो वो हो गया ही। और ही के साथ पास्ट कंटिन्यूअस में क्या आता है, वाज, ही वाज, और फिर वो कंटिन्यूस ही रहेगा, गोइंग टू स्कूल। तो यहां पे क्या क्या आपने ये अपने शब्दों में कहा, पहले तो उसको उसमें कोई चेंजेस नहीं किया था, तो डायरेक्ट बोल दिया था आपने कि अशोक सेड टू शंकर, अशोक ने शंकर से कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, अशोक ने शंकर से कहा, उसकी स्पीकर द्वारा कही गई बात को हमने कोई भी बदलाव नहीं किया, जैसा का तैसा यहां लिख दिया, बोल दिया अशोक ने शंकर से कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, अशोक ने शंकर से कहा था कि मैं स्कूल जा रहा हूं। अब यहां पे क्या किया हमने, वो अपने शब्दों में बोला कि अशोक ने शंकर से क्या कहा कि वह कहां जा रहा है, तो हमने कहा अशोक टोल्ड शंकर दैट ही, यानी कि अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, ही वाज गोइंग टू स्कूल। बस इतना तो ही सिंपल है। अब आगे के थोड़े और रूल्स हैं इसमें, आपको ये ध्यान रखना है, कभी भी यदि किसी टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में हो, चाहे प्रेजेंट टेंस में हो, चाहे फ्यूचर टेंस में हो, अभी तक मैंने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में तो कोई बदलाव नहीं होगा, फ्यूचर टेंस में है तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन पास्ट टेंस में है तो बहुत सारे अभी बदलाव बताए थे मैंने, बताए थे नहीं बताए थे। लेकिन कभी भी एक ऐसा आए रिपोर्टेड पार्ट में ऐसी बात कही गई है जो हिस्टोरिकल फैक्ट
मैथमेटिकल फैक्ट, हैबिचुअल एक्शन, प्रोवर्ब। प्रोवर्ब्स मीन्स कहावतें। कहावतें बताई गई हैं, जो कहावतें होती हैं वो कहावतें बताई गई हैं, तो किसी भी रिपोर्टेड पार्ट में आता है तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता, उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता, ध्यान रखना। तो अब मान लीजिए, ये तो मैंने आपको ये बता दिया, मान लीजिए एक सेंटेंस लिख के देता हूं। टीचर ने मुझसे कहा, क्या कहा? द अर्थ मूव्स राउंड द सन, कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। अब ये क्या है? ये है क्या? ये जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये है क्या? हिस्टोरिकल फैक्ट है कि हैबिचुअल एक्शन है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है? यूनिवर्सल ट्रूथ। प्लेनेट के बारे में जब भी बात होगा, यूनिवर्स के बारे में जब भी बात होगी, जो सच्चाई है जो कभी नहीं हट सकती, जो ट्रुथ है, हिस्टोरिकल फैक्ट। आप मान लीजिए हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाता किसी टेंस में, जैसे कि भारत हमारा, इंडिया गॉट फ्रीडम 15 अगस्त 1947, तो भारत हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। अब ये फैक्ट है या झूठा है? फैक्ट है ना, तो इसको कोई झुटला सकता है? हमारे बहुत सारे सिपाहियों ने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जितने भी हमारे नेता हैं, उनकी जो मृत्यु हुई है, जन्म हुए हैं, वो सब हिस्टोरिकल फैक्ट हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जब आए जो पास्ट टेंस, जो रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में है, आने वाली रिपोर्टेड पार्ट में फिर कोई बदलाव नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ आ रहा है, क्योंकि यूनिवर्सल। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? इनडायरेक्ट बनाएंगे। टीचर टोल्ड, सेड के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है तो सेड को टोल्ड में बदलेंगे, इतना बदलाव तो करेंगे। उसके बाद मी, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के हटाएंगे तो कंजेशन दैट आएगा। और जो ये जो सेंटेंस है ना, पूरा का पूरा सेम वैसा ही उतार देना है। द अर्थ मूव्स राउंड द सन। साथ साथ में आपको यह भी बता दूं, यहां पर देखो मैंने आपको फोकस किया होगा, मैंने अर्थ से पहले इसको दी बोला और सन से पहले द बोला। वोवल शो कंसोनेंट मैटर नहीं करता, अगर उसका साउंड इसकी वोवेल की स्वर निकाल रहा है, किसका स्वर निकाल रहा है, वोवेल्स में निकाल रहा है, तो उसके आगे दी पढ़ा जाएगा। और अगर वो वर्ड साउंड निकाले कॉन्सोनेंट में तो उसको ड पढ़ा जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है? आगे बढ़े। ध्यान रखना, प्रोवर्ब कहावतें आ जाए, हैबिचुअल एक्शन, जैसे कि हम रोज स्कूल जाते हैं और रोज टहलने जाती हूं, तो इसका मतलब अभी तो मैं डेली जाती हूँ ना, मेरी भी जो हैबिट है, हैबिचुअल एक्शन है डेली का, वो तो मुझे पता है ना, डेली अभी कर रही हूं, मेरी सत्यता है, तो उसको कहेंगे, उसी में चेंज होगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो। कहावतें आती हैं, प्रोवर्ब जितनी भी कहावतें आएंगी उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। मैथमेटिकल फैक्ट, अब जैसे किसी टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर सेड, या फिर ऐसे टीचर सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और कहें 2 and 2 make 4, टीचर सेड 2 and 2 make 4। अब 2 and 2 make 4 क्या है? ये मैथमेटिकल फैक्ट है कि नहीं? फैक्ट है कि नहीं? 2 और 2 4 होते हैं या 5 होते थे? अभी होते हैं? अभी 2 और 2 4 होते, 5 होते हैं? अब पहले होते थे? पहले भी होते थे? इन्हें पहले नहीं होते थे, सिर्फ अभी होते हैं 2 और 2 4। अच्छा, आगे आने वाले भविष्य में 2 और 2 4 होंगे, 5 होंगे? 4 ही होंगे। अभी भी 4 हैं, पास्ट में भी 4 थे और आने वाले फ्यूचर में भी वो 4 ही रहेंगे। इट मीन्स मैथमेटिकल फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट, तो इसको भी कोई बदलाव नहीं करेंगे। जैसे इसमें देखिए, माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझसे कहा, माई ब्रदर सेड टू मी, मेरे भाई ने मुझसे कहा, आई विल बाई अ बैट फॉर यू नेक्स्ट वीक, मैं तुम्हारे लिए एक बैट खरीद के लाऊंगा, अगले हफ्ते एक नया बैट खरीद के लाऊंगा। अब आई के साथ विल लगा हुआ, इसका मतलब बात के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है। आई के साथ विल लगा हुआ है तो उसकी बात पे ज्यादा जोर दिया गया है। जब जोर दिया गया है तो इसका मतलब क्या है? वो प्रॉमिस कर रहा है। क्या कर रहा है?
क्या कर रहा है? प्रॉमिस कर रहा है अपने भाई से, यानी कि माई ब्रदर बोल रहा है तो मतलब अपने भाई से प्रॉमिस कर रहा है। क्या कर रहा है? माई ब्रदर सेड टू मी, प्रॉमिस, मेरे भाई ने मुझसे प्रॉमिस किया। क्या किया? आई विल बाय अ बेड फॉर यू नेक्स्ट वीक। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे? माई ब्रदर को माई ब्रदर में रखेंगे। सैड की जगह आप क्या कर सकते हैं? क्या किया उसने? प्रॉमिस किया है, तो इसको सैड की टोल्ड ना लगा के प्रॉमिस्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? थर्ड फॉर्म लगेगी हमेशा, सिर्फ प्रॉमिस मत, प्रॉमिस्ड। किससे की प्रॉमिस्ड? मुझसे किया। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कंजक्शन दैट लगाएंगे, और फिर आई किसके अकॉर्डिंग बदलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई का, ये माई ब्रदर का क्या हो जाएगा प्रोनाउन? ही। और ही के साथ में बिल का क्या कर देंगे? वुड, ही वुड। और बाकी का सेंटेंस ऐसा का ऐसा ही उतार देंगे। ही वुड बाय अ बैट, किसके लिए? फॉर यू किसके अकॉर्डिंग बदला जाता है? सेकंड पर्सन यू किसके अकॉर्डिंग बदला जाता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। यानी मुझसे कहा था तो किसके लिए बैट खरीदेगा? ही वुड बाय अ बैट, किसके लिए? मेरे लिए। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी होता है। नेक्स्ट वीक को क्या बदलेंगे? किसमें बदलेंगे अदर वर्ड को? नेक्स्ट वीक को, सुहानी, नेक्स्ट वीक को किसमें बदलेंगे? दा इतना बड़ा नहीं, द, हाँ, वीक, डे नहीं, द फॉलोइंग वीक। ये तुम्हारा बदलेगा। इस ये वाले ना ज्यादा है, इस तरह से आपको एग्जाम में आ सकते हैं। आप जगह प्रॉमिस किया जाएगा ना, तो आप ये सैड और टोल्ड की जगह आप प्रॉमिस कर दो। तो इस तरह से आप डायरेक्ट से नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से समझ लेना, इसको अच्छी तरह से बनाना सीख जाओ। मेरा तो यही आशा है कि तुम अच्छी तरह सीख गए होगे। नहीं सीखे